बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। सो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑन इंटरवल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। So first we will put down the definition of increasing and decreasing functions, and then we will discuss on certain tests for checking whether a function is kind of decreasing or increasing on a given interval. तो हम पहले जो है वो डेफिनेशन पुट करना चाह रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। a real valued function a real valued function is said to be increasing on an open interval I equal to a to b। एक रियल वैल्यूड फंक्शन, maybe I will call it f, a real valued function f is said to be increasing on an open interval I if what happens if for every x1 comma x2 from the interval a to b, हर दो नंबर जो इस इंटरवल से उठाए, such that अगर x1 छोटा है x2 से, तो फिर this should imply कि f of x1 भी f of x2 से छोटा होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो f of x2 भी f of x1 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ये आपके पास कोई फंक्शन है यहाँ पर, जिसमें आपके पास यहाँ कोई इंटरवल है, लेट से ए से लेकर बी तक, तो जैसे जैसे आप यहाँ पर एक वैल्यू है, इस जगह पर यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू है, तो इस पहली वैल्यू पर जो फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो इस दूसरी वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इन अदर वर्ड्स के, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये इनपुट जो है ये बढ़ रही हो तो ये आउटपुट भी बढ़ रही। तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर अगर आप इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट भी बढ़ रही होती है। और अगर किसी इंटरवल के ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑन एन इंटरवल, लेट्स से -2 to 2, let f on an interval this be increasing। सपोज कर लें कि ये फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? ठीक है, ये इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है, तो अब इसके अंदर जो इनपुट अगर -1 है और दूसरी 1 है, तो जो वैल्यू एफ ऑफ -1 पर आएगी वो लाजमी एफ ऑफ 1 से छोटी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये फंक्शन इसके ऊपर इंक्रीजिंग है, तो इनपुट अगर ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा होगी। ऑन द सेम लाइंस, इफ वी पुट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, लेट मी define what do we mean by decreasing function. So a function, so I'm talking about real valued function. A real valued function f is said to be decreasing on open interval I if what happens if अगर x1 x2 कोई भी दो इंटरवल से उठाए जाए, सच दैट x1 छोटा है x2 से, लेकिन आउटपुट के अंदर f of x1 should be greater than f of x2। that's how it is। अगर इनपुट बढ़ रही है तो यहाँ पर आउटपुट कम हो रही है। देखिए x2 जो है वो x1 से बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर जो आउटपुट आएगी x2 पर वो x1 से छोटी होगी। इन अदर वर्ड्स,
वन कैन से दैट कि यहाँ पर एक वैल्यू है x1 और यहाँ पर दूसरी वैल्यू है x2, तो जो x1 पर आउटपुट होगी वो x2 की आउटपुट से ज्यादा होगी, यानी कि आप जैसे जैसे इनपुट्स को आगे ले जा रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट्स नीचे आ रहे हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी द डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारे लिए काम की बात है आगे चलकर देखना कि हाउ कैन वी चेक के फंक्शन जो है वो किस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है यूजिंग द सो कॉल्ड डेरिवेटिव्स। So we want to put down the test for increasing and decreasing function, right? So we want to define let f of x be continuous. So f of x is a function. Let f of x be continuous on open interval a to b, sorry, closed interval a to b, and differentiable on open interval a to b, differentiable on open interval a to b, then then अगर अब हमारे पास कंडीशंस आ रही है कि अगर if first derivative of function is greater than 0 for all x in the interval a to b, then f is increasing on a to b, increasing on a to b. And if first derivative is negative for all x on a to b, यानी कि इस इंटरवल ओपन इंटरवल के ऊपर या तो इसके डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है हर एक्स की वैल्यू के लिए या नेगेटिव है, तो देन वी से then f is decreasing decreasing on this interval a to b. एंड अगर इसी इंटरवल के ऊपर इफ डेरिवेटिव जो है इस इंटरवल के ऊपर इसका जीरो है फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल, देन f is constant, राइट? ओके, सो दीज आर टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, काम की बात यह है, ये तो डेफिनेशन है, काम की बात यह है कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन होगा तो हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हुए चेक करेंगे कि कौन कौन से इंटरवल्स हैं जहां पर ये फंक्शन डिक्रीज करता है और कौन कौन से इंटरवल्स पर इंक्रीज करता है। तो नाउ वी आर गिवन विद दिस फंक्शन, अब हम इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे कि ये किस इंटरवल के ऊपर इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग है। सो ऑल वी नीड व्हाट, द डेरिवेटिव। सो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव अगर निकालते हैं फंक्शन का तो वो आ जाता है हमारे पास 3x² अपॉन 4 -3। और फिर अब हमें ये देखना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है और कौन से फंक्शन वैल्यूज है एक्स की जहां पर ये नेगेटिव है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक एक वे फॉरवर्ड तो ये होगा कि आप जो है ना यहाँ से डायरेक्टली कि एफ प्राइम एट एक्स इक्वल ग्रेटर देन 0 रखते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो ये 3x² अपॉन 4 -3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको जरा और सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो ये बन जाता है हमारे पास 3 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x² अपॉन 4 -1 शुड बी ग्रेटर देन 0। या इसको फर्दर आगे ले जाते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² ओवर 4 -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, या x² - 4 और ये ग्रेटर देन 0। और फिर यहाँ से दो वैल्यू जाते हैं, x-2 और x+2। फिर इसको एक फार्मूला के तहत सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन जो है वो ये मिलता है STHB फाउंडेशन के अंदर, और बिल्कुल बेसिक क्लासेस के अंदर ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाई जाती है। अ, इसमें सोल्यूशन आएगा एक x <-2 या फिर x <-2।
तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। कौन सी वैल्यू कहाँ पर? या तो x जो है वो लेस देन -2 होना चाहिए या ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप एफ ऑफ एक्स को लेस देन 0 करके सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी -2 और 2 के दरमियान। लिहाजा यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पूरे लाइन के ऊपर अगर हम आ जाए, रियल लाइन के ऊपर -2 तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, और फिर +2 से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये वो इंटरवल है जो ये वाले हैं, यानी -2 से छोटे वैल्यूज और +2 से बड़े वैल्यूज। तो यहाँ इन इंटरवल पर, यानी इस इंटरवल पर भी इंक्रीज कर रहा है, इस पर भी इंक्रीज कर रहा है, या इन दोनों की यूनियन पर बता सकते हैं इंक्रीज कर रहा है। और इस बीच वाले इंटरवल पर -2 से लेकर 2 तक यहाँ डिक्रीज कर रहा है। ये एक तरीका था इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा और मेथड भी है। ये चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, पहले आपको फंक्शन दिया हुआ है x³/4 - 3x, और फिर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि आ जाता है 3x² / 4 - 3। फिर आप क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखकर सॉल्व करते हैं इस फंक्शन के डेरिवेटिव को। यानी यहाँ से आपको मिल जाता है x² / 4 - 1 × 3 = 0। या फिर यहाँ से आप इसको फर्दर कंक्लूड कर सकते हैं x² = 4। तो वहां से आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी +-2। अब ये वो वैल्यूज है जिन को बेस बनाकर आप इंटरवल्स बनाएंगे, और उन इंटरवल्स के अंदर फिर देखेंगे कहाँ फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। तो अगर इनको लाइन पर देखें, रियल लाइन के ऊपर, तो ये माइनस वैल्यू है 2 और ये +2। तो ये बेसिकली पूरी लाइन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रही। एक पहला हिस्सा ये है जो कि है -इन्फिनिटी से -2 तक, फिर दूसरा हिस्सा है -2 से 2 तक, फिर तीसरा हिस्सा है 2 से लेकर +इन्फिनिटी तक। अब आप क्या करेंगे, हर इंटरवल से एक पॉइंट उठाएंगे, एक वैल्यू उठाएंगे और चेक करेंगे कि डेरिवेटिव वहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उस पूरे इंटरवल पर ही डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पूरे इंटरवल पर ही नेगेटिव हो जाएगा। तो लेट्स चेक वन बाय वन। So let's check on testing for this interval -infinity to -2। अब -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन मैं जो है ना वो -3 उठा लेता हूँ। अब ये यहाँ से इस इंटरवल से, अब ये -3 डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे आप। तो ये 3 - 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 1, तो ये हो जाएगा 27/4 - 1, या 23/4, एंड ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि जो डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव होगा ऑन दिस इंटरवल -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। और इसी तरह फिर हम दूसरे इंटरवल पर चेक करते हैं, चेक फॉर लेट्स से 2 to +इन्फिनिटी, या -2 से 2 तक चेक कर लेते हैं आप दूसरा इंटरवल। तो -2 से 2 के दरमियान x की वैल्यू 0 उठा लें। तो अगर डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 1, विच इज इक्वल टू -1, एंड इट इज लेस देन 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा ऑन दिस इंटरवल -2 से लेकर 2 तक। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर डिक्रीज कर रहा है -2 से 2 तक। फिर लास्ट इंटरवल हमारे पास रह जाता है जो कि है 2 से +इन्फिनिटी तक। तो इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू उठाते हैं, x की वैल्यू 3 उठाएं और ये डेरिवेटिव के अंदर 3 पुट करें। तो ये आपका बन जाएगा -1, जिसको आप इंटर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट दिस 23/4, विच इज आल्सो पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये रहा कि आपका जो फंक्शन है वो is increasing on on -इन्फिनिटी to -2 union 2 to +इन्फिनिटी। ये ऐसा इंटरवल्स हैं दोनों जहां पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और फंक्शन जो है ये डिक्रीज कर रहा है ऑन दिस इंटरवल।
-2 से लेकर 2 तक। और आप अलग अलग भी बता सकते हैं कि इस इंटरवल पर भी इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल पर भी इंक्रीज कर रहा है, और इस पर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। वी कैन आल्सो विजुलाइज इट्स ग्राफ। लेकिन इसको हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं, ये जो ऊपर मैंने किया था ना। तो आप क्या करें, आप पहले इंटरवल्स लिखें, ठीक है, और फिर आप हर इंटरवल में से टेस्ट वैल्यू उठाएंगे, और उस टेस्ट वैल्यू के ऊपर साइन चेक करेंगे, डेरिवेटिव की क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर आप उसके हिसाब से कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर अब अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास 3 इंटरवल से, एक इंटरवल था -∞ से -2, फिर हमारे पास -2 से +2 तक था, फिर 2 से लेकर +∞ तक, ये 3 इंटरवल थे। और इस इंटरवल से हमने x की वैल्यू -3 उठाई थी, इस इंटरवल से x की वैल्यू 0 उठाएंगे हम, यहाँ से x की वैल्यू 3 उठाएंगे। तो अब जैसे ही -3 पुट करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो आपने देखा कि वो 23/4 आ रहा था, जो कि पॉजिटिव है। और जब हमने ये 0 पुट किया डेरिवेटिव के अंदर, तो वो -1 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है। और जब हमने फिर 3 पुट किया डेरिवेटिव के अंदर, तो वो भी 23/4 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से हम कंक्लूजन्स ड्रा कर सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं क्या, कि क्या हो रहा है किस इंटरवल पर, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन ऑन अ पर्टिकुलर इंटरवल। सो लाइक, या दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। सो इस इंटरवल के ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, तो ये इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, राइट। और इस इंटरवल पर क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ पर फिर इंक्रीजिंग होगा। तो आप डायरेक्टली बस टेबल बनाकर ऐसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर को बता सकते हैं। आई एम श्योर इट मेक्स सेंस। So let's now talk about the first derivative test for finding out the relative minimum and relative maximum. Relative minimum, relative maximum. तो पहले हम अगर रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव मैक्सिमम पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें, उससे पहले आई वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन द concept of what do we mean by relative minimum and relative maximum. So let me put down the definition for relative minimum and relative maximum। लेकिन इनके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी भी होती है, अगर हम वो भी यहीं पर डिफाइन करते जाएं। एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम, जिसको आप ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम भी होता है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होता है आपके पास। और इसी तरीके से आपके पास जो है वो, इस एब्सोल्यूट को ग्लोबल भी कहते हैं लोग, इसको भी ग्लोबल कहा जाता है। और रिलेटिव के लिए दूसरा लफ्ज लोकल यूज होता है, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। ठीक है ना, तो इनकी डेफिनेशंस थ्रो करते हैं पहले। चले हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं जा रहे, क्योंकि हम ये कोर्स जो है इसको हम इंजीनियरिंग बेस्ड रख रहे हैं, इट्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कोर्स। तो हम इसका आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम। सो आई विल कम अप विथ काइंड ऑफ अ ग्राफ, जिसके ऊपर हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस ग्राफ नाउ। अब ये हम सब सब सपोज कर लें कि ये जो ब्लू में है ना, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, f(x) का। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक इंटरवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके दरम्यान हम इस ग्राफ को एनालाइज कर रहे हैं। ये डोमेन समझे आप इस फंक्शन की। अच्छा, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, और इन 3 पॉइंट्स को हम एनालाइज करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इन पॉइंट्स को चेक करें, ये 2 पॉइंट्स। इन दोनों में से जो y के हिसाब से वैल्यू चेक की जाए, तो एक ये वैल्यू इसकी आ रही है और इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज y की आएंगी, उन सारी वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर अचीव होगी, ठीक है ना, पीक पर। तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर अगर बात कर लें, ये जो पॉइंट है, तो क्या हम इसको कुछ कह सकते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, या
absolute maximum या relative minimum या relative maximum. So of course